जय श्री श्याम। हास्य कहानियों में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय का महत्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान ने की जय। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब 11वें अध्याय का महत्तम सुनो। तुंगभद्र नामक एक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानंद था। वह श्री लक्ष्मी नारायण की सेवा किया करता था। वहाँ एक ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण नित्य गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया करता था और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मी नारायण जी की सेवा किया करता था और पाठ भी नित्य श्रवण किया करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हो गए। एक दिन राजा को घर की याद आई। उस दिन अतीत देशांतर फिरते फिरते नगर में आए। अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी, जहाँ अतीत ठहरे। राजा ने सीधा दिया। रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए और अमृत लेके राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ में गया था। कई भृत्य साथ भी गए थे। राजा उस हवेली में आया और जो महंत था उसके साथ बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र वहां खेलने लगा। जहाँ वह बालक खेल रहा था वहां पर एक प्रेत रहता था। उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मार दिया। चाकरों ने आकर राजा को खबर करी और राजा ने यह सुना तो वह यद्यपि सेवा करता व कथा श्रवण करता था, परंतु पुत्र के मोह में राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई। राजा संत जी से बोला कि आपके दर्शन हमको बहुत फले हैं। एक तो पुत्र था, वो भी प्रेत ने मार दिया। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजा जी, चलो देखे कहाँ है तुम्हारा पुत्र। राजा, ब्राह्मण, महंत वो सब मिलकर वहां गए जहां प्रेत ने राजकुमार को मारा था और जहां राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर, जो ये लड़का जी उठे, और मैं तुझे गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, जिससे तेरा कल्याण होगा। तू उसे श्रवण करना। विप्र ने गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का। तत्काल प्रेत की योनि से छूटकर प्रेत देव देही पा गया और राजा का पुत्र उठकर सावधानी से खड़ा हुआ। प्रेत श्याम सुंदर चतुर्भुज रूप होके खड़ा हो गया और स्वर्ग से विमान आए और बैकुंठ धाम को चला गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 11वें अध्याय का महात्म संपूर्ण हुआ।